मुस्लिम लीग नून की जानिब से सदराबाद में अहम तंजीमी तकर्री सैयद ज़िया हैदर शाह को तहसील सदर नामजद कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सदराबाद में तंजीमी ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम फैसला करते हुए सैयद ज़िया हैदर शाह को तहसील सदर मुकर्रर कर दिया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक ये तकर्री मुशावरत के बाद अमल में लाई गई है, जिसका मकसद तहसील में पार्टी को मज़ीद फ़ाल और मुनज़्ज़म बनाना है। नई जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से सैयद ज़िया हैदर शाह को मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। तहसील सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी खिजर हयात तूर, डॉक्टर सैयद जाहिद बुखारी, सैयद इकबाल डोगर, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक और सैयद काशिफ शाह ने इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इज़हार किया है कि वो अपनी सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए पार्टी को निचली सतह तक मजबूत करेंगे। रहनुमाओं का कहना था कि सैयद ज़िया हैदर शाह की तकर्री से सदराबाद में मुस्लिम लीग नून मज़ीद मुतहरिक होगी और अवामी मसाइल के हल में भी बेहतरी आएगी। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि पार्टी कारकुनान मुत्तहिद होकर क़यादत के विज़न को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से हमारे तहसील रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी राव शाहिद वसीम की वालदा मोहतरमा इंतकाल कर गई। नमाज़ जनाज़ा में सैकड़ों अफराद की शिरकत, सहाफ़ती, सियासी और समाजी हलकों का इज़हार ताज़ियत। मंडी अहमदाबाद सीनियर सहाफ़ी चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेस क्लब हकीकी मंडी अहमदाबाद राव शाहिद वसीम की वालदा मोहतरमा इंतकाल कर गई। मरहुमा की नमाज़ जनाज़ा मोड़ अहमदाबाद में अदा कर दी गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की है। इलाका भर से सहाफ़ती, कारोबारी, सियासी, समाजी हलकों के अलावा ताजर तंजीमों ने राव शाहिद वसीम से इज़हार ताज़ियत करते हुए दुख और अफसोस का इज़हार किया है। मरहुमा के मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात और लवाकिन के लिए सब्र जमील की दुआ की। बलूचिस्तान की सरजमीन हमेशा से फ़नून लतीफ़ा बिलख़ुसूस मौसीकी की कदीम और खूबसूरत रवायात की अमीन रही है, जहाँ आज भी क्लासिकी मौसीकी के चिराग रोशन रखे जा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सिब्बी में फ़न मौसीकी के फ़रोग़ के लिए एक खूबसूरत और यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ उस्ताद मोहम्मद पीरल अकेडमी के ज़ेर एहतमाम कदीमी गठाबंदी के पुरवकार रस्म अदा की गई। तकरीब में पाकिस्तान के मरूफ ढोलक नवाज उस्ताद रमज़ान खान साहब, मोहम्मद पीरल समेत मौसीकी से वाबस्ता शख्सियात और शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि गठाबंदी के बाद महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसील जानते हैं खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सिबी में उस्ताद मोहम्मद पीरल अकेडमी के ज़ेर एहतमाम कदीमी गठाबंदी की एक शानदार तकरीब सोबत सराय में मुनक़िद हुई, जो न सिर्फ एक सकाफती रवायत की इक्कासी थी, बल्कि नए फनकारों की तरबियत और रहनुमाई की एक खूबसूरत मिसाल भी बनी। तकरीब के दौरान रवायती गठाबंदी की रस्म निहायत अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। पाकिस्तान के मारूफ ढोलक नवाज उस्ताद रमजान ने बाकायदा गठा बांध कर आफ्ताब आजिज को अपनी शागिर्दी में लिया और उन्हें मौसीकी के शोबे से बाकायदा मुंसलिक किया। इस मौका पर सिंध और बलूचिस्तान के मारूफ फनकारों ने शिरकत की, जबकि मेजबान खान साहब उस्ताद मोहम्मद पीरल ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब के बाद महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया, जिसमें उस्ताद रमजान, सिब्बी से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद संतराज और खान साहब उस्ताद मोहम्मद पीरल समेत दीगर फनकारों ने अपने फन का शानदार मुजाहरा पेश किया। ढोलक की थाप और मौसीकी की दिलकश दोनों ने महफिल को चार चांद लगा दिए और शुरका खूब महजूज हुए।
बाखुदा अब तो मुझको ये तमन्ना भी नहीं, फिर भी क्या बात है, फिर भी क्या बात है, ये दिल कहीं लगता ही नहीं। बाखुदा सदके जाऊं सदा रंग फेरा पाए, सदा रंग ये एक अलामती और रूहानी रस्म होती है जिसमें उस्ताद अपनी शागिर्द की कलाई पर धागा यानी गठा बांधता है। सकाफती लिहाज से गठाबंदी सिर्फ एक रस्मी अमल नहीं बल्कि एक अहद होता है जिसमें फ़न की मुंतकली नस्ल दर नस्ल जारी रहती है। इस रवायत ने ही क्लासिकी मौसीकी के मुख्तलिफ घरानों को ज़िंदा रखा हुआ है। शुरका का कहना था कि इस तरह की तकरीबात न सिर्फ नए फ़नकारों की हौसला अफजाई करती है बल्कि हमारी सकाफती रवायात को भी ज़िंदा रखने में अपना अहम किरदार अदा करती है। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलूचिस्तान। एक वादा है किसी का जो वफा होता नहीं, वरना तारों भरी तारों भरी रातों बदीन रिपोर्ट। शहजाद मेमन बदीन की तहसील तलहार में 12 साला सवेरा शेख ज्यादती का शिकार। वाक़े का केस दर्ज तलहार के वार्ड नंबर 9 बेनज़ीर कॉलोनी में 12 साला बच्ची से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के खिलाफ मुतासर लड़की की वालदा की शिकायत पर तलहार पुलिस ने 4 मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि 2 मुलज़मान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक वार्ड नंबर 9 बेनज़ीर कॉलोनी के रिहायशी 12 साला सवेरा शेख के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का वाक़या मुतासरा के वालदा सुगरा शेख थाना तलहार पहुंची और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बुनियाद पर पुलिस ने मुलज़मान परवेज़ लाशारी, अहमद डिथू और 2 नामालूम मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा को तिब्बी मुआयने के लिए मातली के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि वाक़े के हवाले से मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। इस हवाले से मीडिया से बात करते हुए मकतूला की वालदा सुगरा शेख ने बताया कि मेरी बेटी रात 8 बजे घर का सामान लेने घर से निकली थी। इनके मुताबिक कुछ देर बाद करीबी माल के बाड़े से चीखों पुकार की आवाज़ें सुनकर पड़ोसी और वाकिन मौके पर पहुँच गए, जहाँ से मुलज़िम मुबैना तौर पर फरार होने में कामयाब हो गए। तलहार पुलिस का कहना है कि मुकदमे में नामजद मुलज़मान अहमद डिथू और परवेज़ लाशारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 नामालूम मुलज़मान की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी है।
कमालिया से तशवीशनाक सूरत हाल। शहर का मरकजी बाईपास तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे हादसा की दावत दे रहे हैं और आए रोज़ पेश आने वाले वाक़यात ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सिंग की तहसील कमालिया में। कमालिया का मरकजी बाईपास अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आए रोज हादसा होना मामूल बन गया। बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। मेरे साथ ड्राइवर मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस रोड टूटे हुए की वजह से इनको क्या मुश्किलात का सामना है। जी सब मुश्किल है। अभी रोड टूटा है, गड्डी सही चलती नहीं है, रोड बहुत खराब है। अपने वो बाईपास तो लाकर उस बाईपास तक रोड बहुत खराब है। कोई मजा नहीं आ रहा। मिसाल बंदा जितने कोई जाम लगता गड्डी खराब हो जाती, कोई जाम से टायर फट जाता, कोई 100 मसाइल बन सकते हैं। तो साडी रिक्वेस्ट है भी रोड ना दोबारा बनाया जाए या इनकी मरम्मती कराई जाए बस। अस्सलाम वालेकुम सर, गुलाम रसूल बात कर रहा हूँ सर। रोड बहुत ज्यादा खराब है। ते कल भी एक्सल टूट गया, 15 मन बिन्नी से एक्सल टूट गया। 3500 का एक्सल आया, 3000 किराया बनया। असि बड़े तंग हाँ, मेहरबानी की जाए, रिक्वेस्ट है थोड़े अगे। जैसा कि आपने ड्राइवर की बात सुनी, उनका कहना है कि इस रोड को या तो न्यू बना दिया जाए या इसको रिपेयर कर दिया जाए। कैमरा टीम के साथ ऑन न्यूज मोहम्मद अरशद बॉक्सर। जी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर फील्ड टीमों ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4096 मकामात पर इंस्पेक्शंस की हैं, जिसके नतीजा में 45 खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई हैं और गिरां फरोशों और 1,28,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 8 अफराद को गिरफ्तार और 6 दुकानें सील कर दी गई हैं। तलबरस्त अशारियों को मद्देनजर रखते हुए मौसर सप्लाई की बदौलत टमाटर, मटर और गोभी की कीमतों में 20 से 35 रुपये तक वाज़ह कमी रिकॉर्ड की गई। डीसी लाहौर ने मंडियों में आलू और टमाटर की वाफर सप्लाई यकीनी बनाते हुए मजिस्ट्रेट को हुक्म दिया है कि सरकारी नकनामों को नुमाया जगहों पर अवेजा कराया जाए और गिरां फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। उन्होंने वाज़ह किया है कि नाजायज़ मुनाफाखोर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं और अवाम को मसनूई महंगाई से बचाने के लिए बिला इम्तियाज़ एक्शन जारी रहेगा और ज़िला इंतज़ामिया अशिया खुर्दनोश की मुकर्रर कीमतों पर दस्तियाबी यकीनी बना रही हैं। शहरी अपनी शिकायत कंट्रोल रूम नंबर पर दर्ज करवाएं ताकि कार्रवाई अमल में लाई जा सके। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया का 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल बन यूनिट के मुजवजा साइट का दौरा। बन यूनिट सिविल अस्पताल रोड पर ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी के करीब कायम किया जा रहा है। बन यूनिट मंसूबे पर 1 अरब 80 करोड़ रुपये लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर बन यूनिट कायम किया जा रहा है। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया बन यूनिट की तमीर के लिए इब्तदाई तौर पर 25 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। 44 कनाल अराजी पर मुश्तमिल बन यूनिट 3 साल में मुकम्मल होगा। तमीराती मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कमिश्नर भावलपुर इरफान अली काठिया बन यूनिट से भावलपुर डिवीज़न और महलका इजला के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न जलकर ज़ख्मी होने वाले मरीजों को इलाज मुआवजा के लिए बड़े शहरों में मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कमिश्नर इरफान अली काठिया डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा समेत मुतल्लिका अफसरान के दौरे में शिरकत। खबर शामिल करते हैं अपरदीर से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक बादशाह खान के फ़िक्र फ़लसफ़े का तसलसल, शहीद खान ज़ेब के नाम से लाइब्रेरी का इफ्तिताह। पश्तूनों में इल्म, तालीम और शऊर लाने वाले अजीम जंगजू बादशाह खान बाबा ने अपनी पूरी ज़िंदगी पश्तूनों की तालीम, परवरिश और फ़िक्री बेदारी के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने हमेशा कहा है कि कौमें असलहे के ज़ोर पर तरक्की नहीं करती बल्कि इल्म और शऊर से तरक्की करती हैं। ये इनकी जदोजहद का असूल था जिसने किताब, कलम और तालीम के ज़रिए माशरे के इस्लाह की कोशिश की। बादशाह खान की फ़िक्र का तसलसल आज भी इनके पैरोकारों और इल्म से मोहब्बत करने वालों ने ज़िंदा रखा हुआ है। इस सिलसिले में आज अमीर पख्तूनख्वा के खालिक शहीद मौलाना खान ज़ेब के नाम से मंसूब लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं, सियासी समाजी कारकुनों, अदीबों, शायरों और इलाके के नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब इल्मी और फ़िक्री माहौल में मुनक़िद हुई, जिसका मकसद माशरे में पढ़ने के कल्चर को तक़वियत देना और नौजवान नस्ल को इल्म मुताले से जोड़ना था। शुरा ने अपने किताब में गनी खान के फ़लसफ़े, वली खान की वाज़िया सोच और मज़ाहमती सियासत के बारे में तफसील से बताया और कहा है कि इन कायदीन की जदोजहद न सिर्फ सियासी थी बल्कि इल्मी और फ़िक्री भी थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि किसी कौम की तरक्की इस वक्त मुमकिन है जब इसकी नौजवान नस्ल किताबों, इल्म और हिकमत से जुड़ी हो। मुकर्री ने लाइब्रेरी की कदर मंजिलत पर बात करते हुए कहा है कि लाइब्रेरी सिर्फ किताबों को ज़ख़ीरा करने की जगह नहीं बल्कि फ़िक्र, शऊर और तहकीक का मरकज़ भी है। कुतुब खानों को माशरे के फ़िक्री बुनियाद समझा जाता है
क्योंकि यहाँ से लोग दुनिया की तारीख, फ़लसफ़ा, सियासत, अदब और साइंस से वाकिफ़ होते हैं। लाइब्रेरी का वजूद नौजवानों को अपने वक्त को मुस्बत और नतीजा खेज़ इस्तेमाल करने, अपनी सोच को वसअत देने और इल्म की बरकत से ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल करने का मौका फराहम करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा दौर में जब नौजवान ज़्यादातर सोशल मीडिया और फजूल सरगर्मियों की तरफ माइल हैं, लाइब्रेरियों की तामीर और पढ़ने के कल्चर को फ़रोग़ देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि किताबें पढ़ने से न सिर्फ इंसान के इल्म में इजाफा होता है बल्कि इसकी शख्सियत, सोचने और फैसला करने की सलाहियत भी मजबूत होती है। अब खबर शामिल करते हैं रेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नमानिगार गुलाम शबीर अशारी इस वक्त तहसील कोटशोटा के इलाके खानपुर नज़द दुआनात मेला के इब्तिदा तकरीबें मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नमानिगार गुलाम शबीर अशारी से। जी अशारी साहिब का कीजिएगा। बिल्कुल डेरा गाजी खान के इलाके तहसील कोटशोटा सालाना उर्स मुबारक जो कि दुआ इनायत शाह बुखारी शुरू हो गया है। हमारे पास उर्स के मुतवल्ली सैयद पीर मज़हर शाह साहब मौजूद है। जी सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां तमाम अपने मेहमान ग्रामी खसूसन मलिक साहिबान सखी सरवत तशरीफ़ घेनन, तमाम दोस्त अहबाब जितना ज़ियारत करण वाले दूर नज़दीक ने बल्कि पूरा सिंध ही थी तशरीफ़ घेनन ज़ियारत की खातिर सब मशकूर हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह आले मोहम्मद इज़्ज़त मद सदका इन्हें बुजुर्गों ने तुफ़ैल इन्हें जो हाजात पूरे फरमावे। ये 100 साल कदीमी सिलसिला चले आंदे अल्हम्दुलिल्लाह सारी सादात यूनाइटेड कट्ठे सब दी काविश नाल हिम्मत नाल खसूसन सारे बाकर शाह साहब इंतजामात नाल ये बेहतरीन तरीके नाल अज ई मेले का जना कुरान मजीद दे नाल इफ्तिताह किया गए और कुरान मजीद दे नाल दुआएं शुरू की गए। अल्लाह आले मोहम्मद सदका हमेशा हमेशा के सादात कराम को खसूसन मुरीदैन हक हम सा जितना है उन्होंने हाल ते रहम करम फरमावे। असा सब दे शुक्रगुजार है, तमाम मीडिया ग्रुप दे भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने बेहतरीन तरीके नाल कवरेज लेंदे पान और इंशाल्लाह पूरे मेले ते दिसन। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सैनल मुर्शिद मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। असां सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करनू कि सारी इज्जत अफजाई की है उन्हें इन्हें रिज़्क़ के मौला बरकत अता फरमावे। ये 400 साल 500 साल करने जो रहना ये मेला सरा ये बुजुर्गों की याद ताज़ी करेंदे इन्हें इतनी आमद करें मुरीद उन्हें को अल्लाह से रिज़्क़ की बरकत अता फरमावे, उन्हें को शिफा जाबी अता फरमावे। जितना वो हाजात घने बुजुर्गों के सदके उन्हें दी हाजात अल्लाह पूरी कराए। ये जरे अखबार नवीस वगैरह इन सारे इन्हें ज़बान तासीर अता फरमावे, इन्हें रिज़्क़ के मौला बरकत अता फरमावे। जो मोमिन बीमार हैं शिफा जाबी अता फरमावे, जरे टोरा इन्हें हाजात पूरे अता फरमावे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। सैनल मलिक साहब मौजूद। असां गुस्ते से शिरकत ॾिठी ने असां हिते दुआ वास्ते शाह साहिबान को आया हूँ मेला शुरू उन्हें जी मेहरबानी से शिरकत की दावत ने सारे दोस्तों का सारे ज़रिए ने असां शुक्रिया अदा करेंगे। रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्स दा बाकायदा आगाज़ कुरान पाक दी तिलावत नाल सरंजाम पाता गया और तमाम ज़ायरीन दी मौजूदगी और मेले दे और उर्स दे तमाम जेरे इंतजामात हैं सैयद बाकर शाह साहब ने बड़ी खुश असलूबी नाल इन्हें दा इंतज़ाम किए और ख़ास तौर पर सैयद जम्मू रज़ा शाह साहब ने ये तमाम इंतजामात बड़ी खुश असलूबी नाल इंतजामात किए और इंशाअल्लाह ताला ये उर्स आइंदा तबिंदाबाद रासी इंशाअल्लाह ताला पीर सैयद बज़र शाह चीफ ऑफ सादात दी ज़ेर निगरानी इंशाअल्लाह ताला तमाम टोरा वाले ज़ायरीन दे तमाम दिली हाजात पूरे थी मैंने इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया सर। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर अशारी। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न मोहम्मद अली का दौरा गुजरात, तरक्याती मनसूबों, वासा प्रोजेक्ट और शहरी सहूलियात का तफसीली जायजा। गुजरात कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न मोहम्मद अली ने ज़िला गुजरात का दौरा किया, जहाँ डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल ने ज़िली प्रोफाइल जारी तरक्याती मनसूबों और मुख्तलिफ महकमाना अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि स्टेडियम डिस्पोजल स्टेशन पर 100 क्यूसेक इस्तेदाद के मनसूबे, HDPE पाइप्स की तनसीब, सीवरेज डिसल्टिंग और वेंटिंग के काम जोन ए और जोन बी में जारी हैं। मज़ीद बताया गया है कि मदीना सईदा डिस्पोजल स्टेशन और HDPE पाइप्स बिछाने के मंसूबों पर भी तेज़ी से काम जारी है। इजलास में लाला मूसा और जलालपुर जटा में जारी पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम और लोकल गवर्नमेंट स्कीमों पर भी ब्रीफिंग दी गई है। कमिश्नर गुजरांवाला ने डिंगा में जारी वज़ीर आला पंजाब ब्यूटिफिकेशन स्कीमों की ख़ुसूसी जायज़ा लिया। कमिश्नर मोहम्मद अली ने हिदायत की है कि तमाम इदारे बाहमी राब्ते और मौसर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, जबकि वासा मंसूबों को मुकर्रर अहदाफ के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल किया जाए। तमाम प्लस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को जल्द अज जल्द सहूलियात मैसर आ सकें।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक जंग रोड पर धमा बंगला के करीब एक इंतहाई अलमनाक और दिलखराश ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 301 JB का रिहायशी एहसन अपनी फैमिली के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक तवाज़न बिगड़ने के बायस मोटरसाइकिल सड़क के दूसरे सिम से आने वाली ट्रैक्टर ट्राली के टायरों के नीचे आ गई। इस हौलनाक हादसे के नतीजा में 60 साल स्तान बीबी, 23 साल शाहीना बीबी और महज 20 दिन का मासूम बच्चा बशार शदीद जख्मी होने के बायस मौके पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू 122 की टीम ने फौरी तौर पर जायबगुआ पर पहुंचकर लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजरा मुंतकिल किया, जहां जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद मैयतें गमज़दा वसान के हवाले कर दी गई। वाक़े में मोटरसाइकिल चलाने वाला एहसन मौजूदा तौर पर महफूज रहा, जबकि ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में एक रोज़ा बिजनेस एक्सपो 2026 का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला ने किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के उस्ताद, तलबा, तलबात और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एक्सपो का मकसद नौजवानों में कारोबारी रुझानात को फ़रोग देना और इन्हें अपने आइडियाज़ को अमली शक्ल देने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना था। तकरीब में तलबा, तलबात ने भरपूर जोशो खरोश के साथ शिरकत करते हुए अपने मुनफरिद तख्लीकी और जदीद बिजनेस आइडियाज़ पेश किए, जिन्होंने हाज़रीन के दिल मोह लिए। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर IT सोल्यूशंस, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, फूड बिजनेस, फैशन डिज़ाइनिंग, हैंडीक्राफ्ट्स और ज़राई शोबे से मुतालिक नए और दिलचस्प मनसूबे पेश किए गए, जिन्हें देख कर शुरा ने तलबा की सलाहियतों और मेहनत को खूब सराहा। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और तलबा से इनके आइडियाज़ के बारे में तफसीली आगाही हासिल की। उन्होंने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवान हमारा कीमती सरमाया है और ऐसे इवेंट इनकी सलाहियतों को उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन नौजवानों को मुनासिब रहनुमाई, वसाइल और मौके फराहम किए जाएँ तो यही आइडियाज़ मुस्तकबिल में कामयाब कारोबार की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला इंतज़ामिया तालीम के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए भी इक़दाम करी है, ताकि नौजवान खुद कफ़ील बन सकें और मुल्क की मौशत में मुस्बत किरदार अदा करें। तकरीब में मौजूद उस्ताज़ा ने भी तलबा की काविशों को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम तलबा को अमली ज़िंदगी के तकाज़ों से हम आहंग करते हैं और इनमें खुद एतमादी पैदा करते हैं। आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा तलबात में तारीफ़ी इसनाद और इनामात तकसीम किए गए, जबकि शुरा ने इस कामयाब इवेंट के इनेकाद पर इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश किया। खैबर नातन शाह रिपोर्ट। खैबर नातन शाह में तमाम बैंकों के ATM मशीनें मुसलसल बंद हैं, जिसके बायस ATM होल्डर, शहरी और ताजर तबका शदीद परेशानी का शिकार है। शहरियों ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नेशनल बैंक, UBL बैंक, MCB बैंक, सिंध बैंक, अल हबीब और हबीब बैंक की इंतजामिया के अदम दिलचस्पी के बायस ATM मशीनें मुसलसल बंद हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सहूलियात ना होने के बायस खैबर नातन शाह के रिहायशी ट्रांजैक्शन के लिए दूसरे शहर के ATM जाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब शहर में हाल ही में कायम होने वाली UBL बैंक भी शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही और इसके ATM मशीन भी मुसलसल बंद रहती है। तमाम बैंकों के ATM मशीनें महज शो पीस बनकर रह गई हैं। KN शाह के सियासी समाजी रहनुमाओं और ताजरों ने मुतालबा किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस ले और बैंक इंतजामिया की लापरवाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए शहरियों को सहूलियात फराहम की जाएँ। हारूनाबाद आलमी यौम मजदूर के मौका पर अल-फिक्र इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हारूनाबाद के तलबा ने इस दिन को नहायत जज्बे, एहतराम और मोहब्बत के साथ मनाया। इस खसूसी मौके पर इदारे में काम करने वाले मेहनत कश मजदूरों को बाकायदा दावत दी गई ताकि इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जा सके। हमारी नुमाइंदा खसूसी डॉक्टर अल्लाह बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इदारा के डायरेक्टर प्रिंसिपल मुफ्ती आबिदुर्रहमान, उस्ताज़ा कराम और तलबा ने मेहनत कशों और इनकी पूरी टीम का पुरतबाक इस्तकबाल किया। नन्हे तलबा ने खुशी और अकीदत के साथ इन्हें वेलकम कहा और पूना की बत्तियां निछावर की। तलबा की जानिब से मजदूरों के एजाज़ में चाय और लंच का खुसूसी एहतमाम किया गया। खूबसूरत मंजर ये था कि तलबा ने मेहनत कशों के साथ बैठ कर खाना खाया, इनकी अज़मत को सराहा और इनके साथ इज़हार यकजहती किया। मज़ीद बरां तलबा ने अपनी पॉकेट मनी से ख़रीदे गए तहाइफ मेहनत कशों को पेश किए, जो इनके खलूस और तरबियत का जिंदा सबूत था। इस मौके पर मजदूरों के एहतराम में एक शानदार रोड वॉक भी मुनक्किद की गई। तलबा ने खूबसूरत बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर हदीस मुबारका और अक़वाल की रोशनी
में मजदूर की इस्मत और मेहनत की कदर को उजागर किया गया था। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से और मेहनत कशों के हकूक में जज्बाती पैगाम से गूंज उठी। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मुफ्ती आबिदुर रहमान ने मेहनत कश तबके की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि माशरे की तामीर और तरक्की में मजदूर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उस्ताज़ा में कारी मोहम्मद वकास, मावनैन में कारी मोहम्मद साकिब, डॉक्टर अरवा अख्तर शाहीन, हाफिज ज़िक्रिया असगर मलिक समेत पूरा स्टाफ इस बाबरकत तकरीब में शरीक रहा। ये तकरीब सिर्फ एक दिन मनाने का नाम नहीं थी, बल्कि ये अमली सबक था कि कौम की इस्मत, मेहनत, एहतराम, इंसानियत और खिदमत खलक में पोशीदा है। अल्लाह ताला तमाम मेहनत कशों को सलामत रखे, इनकी मेहनत में बरकत अता फरमाए और अल-फ़िक्र इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के इन नन्हे मासूम तलबा के इस खूबसूरत काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खैरपुर रिपोर्टर यसीब लाला मुगल। गांव वारिस गंभीर के बाशिंदों का प्रेस क्लब खैरपुर के सामने एहतजाज। SHO शाह हुसैन पर 16 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। गांव वारिस गंभीर के रिहायशी फारूक अहमद सेलरू, अब्दुल कयूम, नईम अहमद, मनीर अहमद और मकसूद सेलरू ने प्रेस क्लब खैरपुर में एहतजाज करते हुए बताया कि 25 जनवरी 2026 को थाना शाह हुसैन पर हमारे समेत 13 अफराद के खिलाफ हमले का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि SHO शाह हुसैन, अब्दुल गफ्फार फुलभुट्टो और मुंशी अब्दुल वहीद सेलरू समेत पुलिस एहलकारों ने मुकदमा दर्ज करने के लिए हमसे 16 लाख रुपए रिश्वत ली। गाँव वालों का कहना था कि पुलिस ने भारी रिश्वत लेने के बावजूद हमारा मुकदमा खारिज नहीं किया और कोर्ट में चालान जमा करवाया दिया। गांव वालों का मजीद कहना था कि पुलिस अब फिर हमसे रिश्वत तलब कर रही है, हालांकि हम पहले ही अपना मुआशी बेचकर पुलिस को 16 लाख रुपए दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हमें धमकी दे रही है, अगर दोबारा पैसे नहीं दिए गए तो फिर से मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हम शदीद परेशानी का शिकार हैं। गाँव वालों ने DIG सकर और SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि वो इस मामले का नोटिस लेकर मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें और इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। C सेक्शन थाने जी पुलिस ॾाढो हरासा कयो आहे, असांजे मथां ॾाढो टार्चर कयो अथऊं, असांजे मथां केस कया अथऊं कूड़ा, त गरी रिश्वत वठी असांखे टार्चर कयो अथऊं, असांखे तंग था करनि, हरू बि कूड़नि केसनि फासाइण में असांखे 25 जनवरी। हाँ, 16 लाख रुपया असांखा रिश्वत वरिती। SHO अब्दुल गफ्फार ऐं हुनजी टीम। तव्हांजो केस असां B क्लास करे छॾींदासीं, पोइ उहे पैसा वठी असांखे B क्लास बि बासरनि जे चवण ते उहो केस न कयऊं, वरी अञा बि असांखां ॿीहर बि वरी पैसनि जी घुर कंदा रहिया, तंग कंदा रहिया, अञा बि असांखां चवनि था 10-12 लाख ॾियो त असांजी तव्हांजी पोइ जान छॾींदासीं। असांजो माण्हू बेगुनाह हिकिड़ो वतियूं विया, गंभीरनि जी का माई भॼी वई, हुनजे माना कूड़े केस में असांजो जंहिं ते न ANC हुई न हुनजे मथां काई बि FIR दाख़िल हुई, उहो माण्हू खणी असां उनजे लाइ छॾाइण जे लाइ विया त असांजे मथां ॻरा केस करे छॾियऊं, चओ पैसा ॾियो न त असां तव्हांजो इहो माण्हू बि न छॾींदासीं, तव्हांखे बि सभिनी खे अंदरि लॉकअप करे छॾींदा। असां डिमांडुनि जी न मञी त असांखे अञा बि कूड़नि केसनि फासाइण में धमकियूं ॾींदा रहिया त असां तव्हांखे कूड़नि केसनि में फासाईंदा रहंदासीं। असांखे इंसाफ खपे। खबर शामिल करते हैं कामुकी से। माई नुमाइंदा अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ साबिक रुकन कौमी असम्बली हल्का उनासी चौधरी एहसानुल्लाह विक ने मेंबर अमन कमेटी मियाँ शकूर और मुमताज़ समाजी शख्सियत हाफिज़ मोहम्मद नदीम सदीकी के हमरा स्काई एजुकेशन सिस्टम का दौरा किया। स्कूल आमद पर इदारे के डायरेक्टर सर आबिद इसाक ने मौजूद मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया और इन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। दौरे के दौरान चौधरी एहसानुल्लाह विक ने क्लासरूम्स और मुख्तलिफ तालीमी शोबाजात का मुआयना किया और तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक MNA का कहना था कि स्काई एजुकेशन सिस्टम का तालीमी मेयार और जदीद तदरीसी माहौल काबिल साइश है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इदारा निसाबी तालीम के साथ साथ बच्चों की अखलाकी और नज़रियाती तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो दे रहा है, जो कि कामुकी के अवाम के लिए खुशाइंद बात है। आखिर में डायरेक्टर सर आबिद इसाक ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का अयादा किया। इदारे के इलाके में इल्म की शमा रोशन रखने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। पाकपतन डॉक्टर अली रजा फार्मासिस्ट की ज़ेर निगरानी डॉक्टर फार्मेसी का शानदार इफ्तिताह। पाकपतन डॉक्टर फार्मेसी की एक और ब्रांच का गुलशन फरीद कॉलोनी पाकपतन में इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में हाजी अली मोहम्मद सरदार चिराग डोगर, डॉक्टर अली रजा फार्मासिस्ट शुएब डोगर ने खुसूसी शिरकत की और अपने दस्ते मुबारक से डॉक्टर्स फार्मेसी गुलशन फरीद कॉलोनी का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में बहुत से दोस्तों ने खुसूसी शिरकत की और डॉक्टर्स फार्मेसी के लिए दुआएं खैर की। डॉक्टर फार्मेसी में दस्तियाब सहूलियात 100% असली अद्वियात, मुकम्मल मेडिकल नुस्खाजात का मरकज़, ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट की सहूलत, मरीजों की रहनुमाई के लिए डॉक्टर फार्मासिस्ट के मौजूदगी में तमाम अद्वियात हासिल करें। जनरल स्टोर के तमाम अशिया दस्तियाब हैं। जी मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट डॉक्टर फार्मेसी के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। हमने इसका सिलसिला 2021 में स्टार्ट किया था डॉक्टर फार्मेसी अपोजिट DHQ ऑफिस पाकपतन।
पेशेंट्स काउंसलिंग के हवाले से, मेडिसिन गाइड करने के हवाले से पाकपतन ने सबसे पहले फार्मासिस्ट की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा। उसी को आगे लेके चलते हुए हमने उसकी नई ब्रांच ओपन की है, डॉक्टर फार्मेसी फ्रेश पॉइंट ऑफ पाकपतन, और इंशाल्लाह इसी को आगे लेके बड़े ऐसे तरीके से चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त लेता ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।